Hello everyone, happy good morning. Today I will teach about the B form. B form is B means होता है होना. इसका देखेंगे आज पार्ट 1. तो इसमें आज हम देखेंगे सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेत सूचक सर्वनाम जिसको बोला जाता है ना. तो इसमें बी फॉर्म का यूज कैसे होता है, तो बी फॉर्म में क्या क्या आता है इसको हम पहले देखते हैं. तो प्रेजेंट के रूप में होता है इज और इज मीन्स है जो एक वचन के लिए उपयोग होता है, और आर मीन्स भी होता है जो बहुवचन के लिए उपयोग होता है. और इस प्रेजेंट पर एम का हूँ ये आई के साथ उपयोग होता है. उसके बाद पास्ट टेंस देखेंगे तो वाज मीन्स होता है था या थी, वर मीन्स होते हैं थे. तो ये भी एक वचन के लिए उपयोग होता है और ये बहुवचन के लिए उपयोग होता है. ठीक है गाइस. और उसके बाद फ्यूचर में जब जाएंगे बी फॉर्म में तो विल और साल का उपयोग होता है. इसमें साल भी विल भी होता है. इसको हम लोग आगे बी फॉर्म और पार्ट 2 पढ़ाऊंगा मैं, उसमें आप लोगों को बताऊंगा. ठीक है. तो इसमें विल मीन्स गा गे गी, ये आई वी को छोड़कर होता है. और साल मीन्स होता है गा गे गी, और ये आई और वी के साथ होता है. बट अभी वर्तमान में हम आजकल साल का उपयोग बहुत कम करते हैं, विल का उपयोग पूरा होता है. ठीक है गाइस. तो देखते हैं हम लोग. ये होता है दिस मीन्स होता है यह. तो ये संकेत सूचक सर्वनाम होते हैं यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं. ठीक है. तो जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और हमारे नजदीक में कोई एक वस्तु है, और उस वस्तु की ओर हम लोग इशारा करते हुए किसी को बताते हैं दिस, यह. जैसे कि मान लीजिए मेरे नजदीक में बुक है, तो दिस बुक या दिस इज बुक, यह पुस्तक है. ठीक है. और मान लीजिए मेरे से डिस्टेंस दूरी है, अब इसमें डिस्टेंस नजदीक में है जो भी वस्तु उसको दिस कहते हैं, और थोड़ा दूर में है उसको हम दैट, एक वचन के रूप में. ये एक वचन के रूप में दिस मतलब ये एक वचन है. और इस मान लीजिए एक वस्तु दूर में है, ये पास के लिए इसका यूज होता है, पास के लिए. ठीक है. और यदि दूर में कोई वस्तु होता है तो दैट यानी कि दैट मीन्स वह, ये दूर के लिए वस्तु के लिए उपयोग होता है. ठीक है. ये देखिए मैं यहाँ पर बता दिया हूँ दिस मीन्स यह, ये नजदीक के लिए होता है, पास के लिए होता है, और ये संकेत सूचक सर्वनाम है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. और यदि कोई भी चीज दूर में है और एक वचन में है तो हम वहाँ दिस के जगह पर दैट का उपयोग करते हैं. ठीक है. अब मान लीजिए वो हमारे नजदीक में बहुत सारे बुक्स हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे दिस आर बुक्स. एग्जाम्पल्स में आप लोगों को मैं बताऊंगा. यानी कि हम यूं कहें कि बहुत सारे वस्तु यदि पास में हो और उसको हम इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए हम उसको उपयोग करते हैं, तो ये दिस होता है. दिस मीन्स ये. और वही बहुत सारे वस्तु दूर में होता है तो हम दोज को उपयोग करते हैं. ठीक है. और दोज मीन्स होता है वे. तो ये हमारा संकेत सूचक सर्वनाम है जिसको हम इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं. इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. और इसका उपयोग देखते हैं कुछ. ये अभी मैं प्रेजेंट में बताया हूँ, आगे इसका और बताऊंगा. और इसका प्रैक्टिस कैसे करना है स्पोकन इंग्लिश में ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को. तो जैसे दिस, तो दिस के साथ इस का उपयोग होता है. तो दिस इज एप्पल, दिस इज एप्पल, यह सेव है. मान लीजिए यहाँ पर मैं एक ये सेव का चित्र बनाया हूँ. दीज आर एप्पल्स, ये यहाँ पर दीज आर एप्पल्स. और यदि वो दूर में है और दूर के सेव को हम इशारा करते हैं तो दैट इज एप्पल, यहाँ पर दैट इज एप्पल, वह सेव है. और बहुत सारे सेव दूर में है उसके और हम संकेत करेंगे तो दोज आर एप्पल्स, जैसे कि ये दोज आर एप्पल्स. तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स है. दिस इज एप्पल, यह सेव है. दैट इज एप्पल, वह सेव है. दीज आर एप्पल्स, ये सेव है. दोज आर एप्पल्स, वे सेव है. तो इस तरह से हम एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दिस और दोज को उपयोग करते हैं. इसका बी फॉर्म में बी मीन्स होता है होना. ठीक है गाइस. अब इसके बाद पार्ट 2 है, इसको मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को. और उसके पहले मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिस बता देता हूँ. और ये तो प्रेजेंट टेंस में है. यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को. यहाँ पर मैंने खाली एप्पल का यूज किया हूँ. यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस बनाएंगे तो बहुत सारे यूज कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज काउ, दिस इज पेन, दिस इज बुक एक्सेट्रा. चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ. दिस
और दैट का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे हम लोग, देख लीजिए, दिस, दैट प्लस इज प्लस नाउन, ये होगा सिंगुलर वर्ड, और दिस, दोस के साथ में आर प्लस नाउन, ये होगा प्लूरल नंबर। तो ये सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ होता है। ठीक है, दिस दैट सिंगुलर के साथ और दिस और दोस प्लूरल के साथ, इसलिए यहाँ पर मैं एस और पी लिखा हूँ, उसका मतलब है। निगेटिव में जाएंगे तो हम लोग, ये नॉट हमारा होगा, तो दिस इज के बाद में नॉट, यहाँ पर इज के बाद में नॉट, और यहाँ पर दिस और दोज के बाद आर, उसके बाद ये नॉट प्लस नाउन उपयोग होता है। ठीक है, और अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो यहाँ पर इस और यहाँ पर आर जो है फ्रंट पे आ जाता है, फिर उसके बाद दिस दैट, और इसमें दिस दोज प्लस इसमें नाउन, फिर यहाँ प्लस नाउन। तो ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है गाइस, अब देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स। दिस इज बॉक्स, यह संदूक है। निगेटिव में जाएंगे, दिस इज नॉट बॉक्स, यह संदूक नहीं है। ठीक है, और उसके बाद इस इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो इज दिस बॉक्स। यदि हम इज दिस बॉक्स कहेंगे तो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका आंसर भी आगे, रिप्लाई आंसर। यदि यस बोलते हैं तो यस दिस इज बॉक्स, हाँ यह संदूक है। और यदि हम नॉट में रिप्लाई देते हैं, नो दिस इज नॉट बॉक्स, नहीं यह संदूक नहीं है, ये उसका रिप्लाई आंसर होता है। उसी प्रकार दैट में देखते हैं, दैट इज पेन, वह पेन है जो हमारे दूर में है ना, दूर इशारा करने के लिए दैट का उपयोग किया जाता है। दैट इज नॉट पेन, वह पेन नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में इज दैट पेन, क्या वह पेन है? यस दैट इज पेन, नो दैट इज नॉट पेन, यहाँ पर नहीं वह पेन नहीं है, और हाँ वह पेन है। इस तरह से यस नो में हम जवाब दे सकते हैं। उसी प्रकार दिस का देखते हैं, दिस आर बनानास, ये केले हैं, यानी कि बहुत सारे केले नजदीक में है तो ये केले हैं। दिस आर नॉट बनानास, वे केले, ये केले नहीं हैं। आर दिस बनानास, क्या ये केले हैं, यानी कि या बहुत से केले हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं, ये बहुत से केले हैं और ये बहुत से केले नहीं है, और क्या ये बहुत से केले हैं। ठीक है, उसके बाद में दोज को देखते हैं, दोज आर बुक्स, दोज आर बुक्स, वे पुस्तकें हैं। दोज आर सॉरी गाइस, यहाँ पर मैं नॉट लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पर नॉट होगा, यहाँ पर भी नॉट होगा। दोज आर नॉट बुक्स। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो आर दोज बुक्स, क्या वे पुस्तकें हैं? वे बहुत सारे दुर्लभ पुस्तकें हैं ना, वे पुस्तकें हैं। दोज आर बुक्स, वे पुस्तकें नहीं हैं। दोज आर नॉट बुक्स, वे क्या वे पुस्तकें हैं? आर दोज बुक्स। इस तरह से ये हम तीन प्रकार के सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, निगेटिव में देखते हैं और इंट्रोगेटिव देखते हैं। आइए गाइस, आप लोगों को मैं प्रैक्टिस बताना चाहूंगा। इसका प्रैक्टिस को आप लोग लिख लेना, लिखने के बाद इस प्रैक्टिस को आप लोग लिख लेना, लिखने के बाद में आप लोग कम से कम उसको 10 बार 20 बार रिविजन करना, देखना 1 मिनट पे कैसे आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश सिखाऊंगा मैं। तो इसमें देखिए एक क्रम से है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर 4 लाइन बना है, तो इसी प्रकार आप लोग मिलाते जाना, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पेन का यूज किया हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप लोग यदि ज्यादा स्पोकन सीख जाओगे, थोड़ा हैबिट बन जाएगा, तो इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि इसमें दिस इज पेन है, तो इसमें दैट इज बुक, और दीज आर बनानास, और दीज आर एक्सेट्रा, कुछ भी आप लोग वहां पर नाउन चेंज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो देखिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन बताता हूँ कैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। This is pen, this is not pen, is this pen? That is pen, that is not pen, is that pen? These are pens, these are not pens, are these pens? Those are pens, those are not pens, are those pens? देखिए 10 सेकंड लगा होगा मुश्किल से मेरे को प्रैक्टिस बोलने में, तो आप लोग भी इसको लिख लीजिए और आप लोग इसको दोहराते जाना। इस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है।
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना स्पीड में आप लोग बोलना सीखोगे, उतना ज़्यादा आप लोग स्पोकन करना सीख जाओगे। और आप लोग जैसे कि बीच बीच में इसको प्रैक्टिस हैबिट में लाना है, तो आपके घर में बहुत सारे नाउन्स मिल जाएंगे, जैसे कि टीवी, अलमीरा, कूलर, इस तरह से। तो फ्रिज, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इज अलमीरा, दिस इज नॉट अलमीरा, इज दिस अलमीरा, दिस इज कूलर, दैट इज कूलर, दैट इज नॉट कूलर, इज दैट कूलर। इस तरह से सभी उसमें यूजेस कर सकते हैं। बुक होगा, बहुत सारे बुक होगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग जिसमें भी चाहो उसमें आप लोग प्रैक्टिस बना सकते हो। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को मेरा इन्फॉर्मेशन मिलते रहे और आप लोगों तक पहले मेरे वीडियो पहुंच सके। सो थैंक्स गाइस।